हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के CERT ज्योग्राफी में हम लोग कल जो है कि चैप्टर 1 से लेकर जो है कि 4 तक के MCQs को कंप्लीट किए थे। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर जो है कि 5 से लेकर 7 तक, ठीक है, यानी कि आज हम लोग क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? मयूरभंज और केंदुझर लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित हैं? ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है कि मयूरभंज और केंदुझर लौह अयस्क की खानें, ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो है कि चूना पत्थर, ये जो है कि एक ही खनिज से बना होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए, इनमें से कौन चुंबकीय गुणों के साथ लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो है कि कौन चुंबकीय गुणों के साथ लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका मैग्नेटाइट। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 4 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, इसमें से जो है कि ये मैग्नीशियम, ये जो है कि आपका किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है कि महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और सिलिका, ये जो है कि आपकी महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। कौन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है कि नमक भी हो जाएगा और मैग्नीशियम भी हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका जो है कि हो ही गया है। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया है। और यहाँ पे ब्रोमाइन, ठीक है, ब्रोमाइन भी आपका जो है कि ब्रोमाइन ब्रोमाइन भी आपका महासागरीय जल से प्राप्त होता है, ब्रोमाइन। और यहाँ पे सिलिका, ठीक है, तो सिलिका आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? ठीक है। तो इनमें से जो है कि हीरा जो है कि सबसे कठोर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फॉर्म कहाँ स्थित है? ठीक है। तो भारत में जो है कि पवन ऊर्जा का जो है कि विशाल फॉर्म आपके जो है कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नागरकोइल से कहाँ तक है? मदुरई तक जो है कि ये फैला है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं, प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेसर निक्षेप जो है कि आपको सोना को, चांदी को, टीना को, और यहाँ पे इसमें एक और आता है प्लेटिनम। ठीक है। तो प्लेटिनम भी है आपका जो है कि ये किस में आते हैं? तो प्लेसर निक्षेप में आते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है कि जीवाश्म खनिज आपका जो है कि कोयला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका जो है कि पेट्रोलियम भी आ जाएगा। ठीक है। पेट्रोलियम भी क्या है? ये जो है कि जीवाश्म खनिज है। ठीक है। तो पेट्रोलियम आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट में जो है कि 70% जो है कि लोहांश पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है? ठीक है। तो प्राकृतिक गैस के जो है कि प्रमुख उपयोगकर्ता जो है कि इसमें से कौन है? तो उर्वरक उद्योग। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर
जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राकृतिक उद्योग फ्रेंड्स, ये आपके जो है कि प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक के उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। ठीक है, तो चूना पत्थर जो है कि किसका कच्चा माल है, तो ये है फ्रेंड्स आपका सीमेंट उद्योग का जो है कि ये सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो है कि प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना ये आपकी जो है कि पूगा घाटी लद्दाख में जो है कि स्थित है। ठीक है, और भारत में प्रायोगिक रूप से 2 भूतापीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। एक जो है कि पूगा घाटी लद्दाख में, और एक जो है कि आपकी है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता आपकी जो है कि एंथ्रेसाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर और पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग फ्रेंड्स आपका जो है कि ब्लीचिंग पाउडर पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा जो है कि आपका मैग्नीज अयस्क का जो है कि अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है। ठीक है, तो इसमें से जो है कि फ्रेंड्स थोरियम ये है क्या, तो थोरियम फ्रेंड्स आपका जो है कि ईंधन खनिज है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज है। ठीक है, तो इनमें फ्रेंड्स अलौह धात्विक खनिज जो है कि आपका बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स कोबाल्ट मैग्नीज और निकेल ये जो है कि क्या है, तो ये आपकी जो है कि लौह धात्विक है। ठीक है, और बॉक्साइट क्या है, अलौह धात्विक है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, लौह धात्विक कोबाल्ट मैग्नीज निकेल, और बॉक्साइट क्या है, अलौह धात्विक है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, तो इनमें फ्रेंड्स जो है कि अधात्विक खनिज जो है कि आपका प्लेटिनम नहीं है। ठीक है, और ये जो है कि ऊपर क्या है, ये सभी जो है कि अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। ठीक है, तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो है कि अभ्रक ये है क्या, तो अभ्रक फ्रेंड्स आपका जो है कि ऊर्जा खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयला पेट्रोलियम गैस ये क्या है, ऊर्जा जो है कि प्रदान करने वाली खनिज हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिजली के तार बनाने इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि तांबा का उपयोग किया जाता है। और बिजली के तार बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में जो है कि तांबा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले लोहे के 4 प्रकार होते हैं, और इसमें से जो है कि आपका लोहे का प्रकार जो है कि ये सोलोनाइट ये जो है कि लोहे का प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं है। और ये जो है कि मैग्नेटाइट हेमाटाइट और लिमोनाइट ये क्या है, और एक और होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका सीडे राइट। ठीक है, ये आपका जो है कि और होता है सीडे राइट, ये जो है कि लोहे के 4 प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं,
निम्नलिखित लौह अयस्क की पेटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। ठीक है, तो लौह अयस्क की पेटियां इनमें से कौन सी भारत में नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि कोलकाता, ये जो है कि आपकी भारत में नहीं है। ठीक है, और देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये क्या है, तो ये आपकी जो है कि भारत में हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, भारत में है। ठीक है, अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपना जो है कि 23 नंबर का प्रश्न, पाइराइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स पाइराइट का मुख्य उत्पादक राज्य जो है कि बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको जो है कि प्रश्न NCERT से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये क्लास फ्रेंड्स आपकी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, प्राकृतिक गैस, ये उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हैं, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इनमें जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन जो है कि आपका कौन सा नहीं है, तो ये जो है कि आपके प्राकृतिक गैस फ्रेंड्स, ये आपकी जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ठीक है, और ये जो है कि आपकी क्या है, तो ये आपकी जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, और ये भी जो है कि आपका नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय हैं, और प्राकृतिक गैस ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है कि कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ये क्या है, तो ये जो है कि आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन नहीं है। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम, परमाणु, सेल गैस, ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखते हैं सबसे सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे जो है कि सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला, ये जो है कि आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से जो है कि सर्वोत्तम गुण वाले कोयले में जो है कि 80 से लेकर 90% तक जो है कि कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर में, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया था। तो भारत में फ्रेंड्स देखिए प्रथम जल विद्युत संयंत्र ये आपका जो है कि 1975 में जो है कि स्थापित किया गया था। कहाँ पर, तो दार्जिलिंग में, ये आप जो है कि याद रखिएगा, दार्जिलिंग में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 1975 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल आपके जो है कि खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली की एस्चुअरी। ठीक है, ये आपके क्या हैं, तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं 30 नंबर का, भारत में कहाँ पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश के जो है कि मणिकरण के निकट जो है कि आपकी पार्वती घाटी में जो है कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। और एक और फ्रेंड्स जो है कि एक और है लद्दाख की जो है कि पूगा घाटी में। ठीक है, तो लद्दाख की जो है कि पूगा घाटी में। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, पूगा घाटी में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपका जो है कि देखते हैं यहाँ से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपके जो है कि चैप्टर 5 में जो है कि कुछ अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ठीक है, तो वो आपका जो है कि बॉक्साइट है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ख जो है कि राइट आंसर है। ठीक है, देखिए झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का जो है कि उत्पादक है झारखंड में जो है कि कोडरमा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो ये तलछटी चट्टानों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में जो है कि आपका थोरियम खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास से मापी जाती है? ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए किसी भी देश की आर्थिक ताकत उनके जो है कि विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और चैप्टर नंबर 6 भी फ्रेंड्स आपका यही है, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास आमतौर पर औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन सा है? तो नगरीकरण। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास, तो नगरीकरण का जब आप विकास करिएगा तो ये जो है कि औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि तीसरा प्रश्न, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि द्वितीय प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स हम लोग फैक्ट जब कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है कि बिल्कुल बुक से बिल्कुल यहाँ पे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इनमें से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स उत्पादन का कारक जो है कि आपका कच्चा माल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। ये जो है कि आपका ये कारक है जो किसी उद्योग की अवस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपका पेट्रो रसायन ये उद्योग आपका जो है कि भिन्न है। ठीक है, ये जो है कि आपका खनिज आधारित कच्चा माल है। ठीक है, खनिज आधारित जो है कि कच्चा माल है, खनिज आधारित यहाँ पे कच्चा माल है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ये सूती, चीनी और वनस्पति ये क्या हैं? तो ये जो है कि आपके फ्रेंड्स हैं ये कृषि आधारित कच्चे माल के स्रोत। ठीक है, तो कृषि आधारित ये आप जो है कि याद रखिएगा और इसीलिए जो है कि आपका पेट्रो रसायन उद्योग भिन्न हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स वो जो है कि आपका है भारत देश। ठीक है, भारत जो है कि जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से देखते हैं अपना 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वो है आपका बंगलोर। बंगलोर शहर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से देखिएगा भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है? ठीक है, यानी कि भारत का वो कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो कि जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है? ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये जो है कि जर्मन के सहयोग से जो है कि भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो जर्मन के
सहयोग से, ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। और विदेशी मुद्रा लाने में औद्योगिकीकरण कैसे सहायक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स विदेशी मुद्रा लाने में जो है कि औद्योगिकीकरण कैसे सहायक है, तो देखिए विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करके जो है कि विदेशी मुद्रा आप जो है कि ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं अपना 11 नंबर का प्रश्न। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल निम्नलिखित में से ये जो है कि किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है, तो ये जो है कि संयुक्त क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपना 12 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 12 का जो कि राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्रेंड्स जो है कि सबसे अधिक चीनी मिले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अपना 13 नंबर का प्रश्न। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स भारत में जो है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा आगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है कि आपका लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का जो है कि केंद्र भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड, और ये जमशेदपुर कहाँ पर है, तो जमशेदपुर फ्रेंड्स आपका जो है कि झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से किसने उर्वरक उद्योग को सफल बनाया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स उर्वरक उद्योग को फ्रेंड्स आपकी हरित क्रांति जो है कि ये सफल बनाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, तो ये जो है कि सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग फ्रेंड्स आपका जो है कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए निम्न में वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स वायु में जो है कि वायु प्रदूषण की कारण कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि उपर्युक्त दोनों, यानी कि फ्रेंड्स देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें जो है कि वायु प्रदूषण के कारण जो है कि ये जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहला सीमेंट उद्योग ये जो है कि 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए टोटल 3 MCQs दिया गया है। निम्न निम्न से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो है आपका सीमेंट। और देखिए निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो एल्युमिनियम के प्रगलन में जो है कि बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, तो वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है कि प्रश्न मिल गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपना जो है कि क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा। देखिए भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच शुरुआत की गई थी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि आपका राइट आंसर क्या है कि भारत की पहली ट्रेन जो है कि कब और किन 2 स्टेशनों के बीच, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में जो है कि आपकी पहली ट्रेन जो है कि स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सी हमारी देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो है कि हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली ये जो है कि आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग आप जो है कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से देखिएगा आगे, और निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है कि आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी, सिलचर और पोरबंदर। ये जो है कि ये दूरस्थ स्थित स्थान है जो पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए उत्तरी रेलवे का जो है कि मुख्यालय ये आपका जो है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में जो है कि स्थित है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से अपना अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है। ठीक है, तो ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है। तो ये है फ्रेंड्स आपकी जो है कि इलाहाबाद एवं हल्दिया के बीच में जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दिल्ली और अमृतसर ये जो है कि आपके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, तो ये जो है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन फ्रेंड्स आपका जो है कि जलमार्ग के द्वारा जो है कि परिवहन ये जो है कि सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपना 8 नंबर का, हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो भारत जो है कि आपके सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में जो है कि विदेशी मुद्रा ज़्यादा अर्जित कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं 9 नंबर का, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण ये जो गलियारा है फ्रेंड्स ये आपका श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम को जो है कि जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, तो ये जो है कि आपकी जो ग्रामीण सड़कें हैं फ्रेंड्स इनको जो है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन किन शहरों को जोड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है ये जो है कि आपके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, इनके जो है कि शहरों को जोड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपना जो है कि आगे का प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है कि अटल सुरंग की कितनी लंबाई है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की लंबाई जो है कि 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें क्या दिया गया है अभ्यास में, निम्न से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को जोड़ते हैं। तो सिलचर और पोरबंदर ये आपने कर चुका है। देखिए निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वह नानतड़ हानियों तथा देरी को जो है कि घटाता है। तो ये है आपका रेलवे। ठीक है, और निम्न में से कौन सा राज्य
हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि महाराष्ट्र। ये जो है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये जो है कि तीनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि है ये आपका जो है कि शायद किसी चैप्टर का जो है कि इसी चैप्टर का है। इसमें जाके 6 एमसीक्यू दिया गया। देखिए, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो ये है आपका विशाखापट्टनम पत्तन, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो ये जो है कि आपका रेल परिवहन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो ये आपने जो है कि कंप्लीट किया। और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी पूरा जो है कि 1 से लेकर 7 तक की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। और देखिए पतली सी बुक है क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, और छोटे छोटे चैप्टर हैं, और फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।